Good morning students, this is the part 7 video of your chapter classification of elements, and lastly we have discussed about the electronegativity, and again I am taking this topic because it was remain uncovered. So electronegativity हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि दिस इज़ व्हाट इट इज़ अ प्रॉपर्टी कि बॉन्ड में प्रेजेंट एटम्स कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये वो प्रॉपर्टी है. जितना ज़्यादा जो अट्रैक्ट करेगा मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा है. सो इट इज़ दी एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. फाइन. एंड अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन. बहुत से नंबर ऑफ स्केल्स है जो हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे बट आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, लाइक पॉलिंग स्केल, मिलिकन जेफ स्केल, Allred-Kosher scale have been developed, and the electronegativity of any given element is not constant. It varies depending upon the element to which it is bound. So किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि ये साथ वाले किस एलिमेंट से कंपाउंड बनाएगा. सो योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, इसलिए बोला है इट इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी बिकॉज ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर जाती है. नाउ नेक्स्ट, अगर हम इसका ट्रेंड देखें अक्रॉस अ पीरियड, तो जब आप पीरियड में मूव करते हैं बेटा, वी नो दैट व्हेन वी मूव इन अ पीरियड योर साइज डिक्रीजेस, एंड इफ़ योर एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज विल बी मोर, and if nuclear charge will be more for that particular atom, so it will attract the electrons of pairs which is present in a bond is more. Fine. It will more attract the electrons which is present in a bond. So it is basically increases across a period. That is why this property increases across a period. But in a group, as we know, your size increases, shells increases, distance from the nucleus increases. So वो atoms जो हैं bond के अंदर electrons pair को कम attract करेंगे. So it is decreased down a group, and in a period it increases. Similarly, there are some other properties are given. The electron gain enthalpy increase करती है left to right, electronegativity increase करती है, ionization decrease करती है. So all the trends are given here. And next, these are the values which are given of electronegativity. It is according to the Pauling scale, called across a period, and it is across the group. You can see period 2 atoms lithium to लेके fluorine तक your electronegativity values increase by 0.5. सी लिथियम इज़ 1. आप इसे याद भी कर सकते हैं अगर आप सेकेंड पीरियड याद करना चाहें तो. लिथियम 1.0, बेरिलियम 1.5, बोरोन 2, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.0. तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी 4.0. आप सेकेंड पीरियड में देखें इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग, सोडियम 0.9, मैग्नीशियम 1.2, 1.5. अब देखो 0.3 का फैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, ऊपर 0.5 का हो रहा था. 1.8, 2.1, नाउ 2.5 हेयर 3.0. तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन से थोड़ी कम हो गई. तो डाउन द ग्रुप इट इज़ इंक्रीजिंग, बट इन अ पीरियड इट इज़ इंक्रीजेस. अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू गिवन है आपको ग्रुप में. अब देखिए लिथियम की 1, अब देखो डाउन द ग्रुप कैसे डिक्रीज कर रही है. लिथियम की 1 है, सोडियम की 0.9 है, पोटेशियम 0.8, रुबिडियम 0.8, नेक्स्ट सीजियम 0.7. सो इट इज़ डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. सो दीज आर द वैल्यू गिवन. अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेज एंड अक्रॉस द पीरियड इट इंक्रीजेज. सो दैट अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आप उसको रिलेट करके समझा सकें. नाउ नेक्स्ट इज द वैलेंसी. व्हाट इज द वैलेंसी? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी कि एक एटम कितने नंबर ऑफ एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं. सो ये कंबाइन करने की कैपेसिटी है. So it is the combining capacity of the element. The valency of an element is related to the electronic configuration of its atom and usually determined by electron present in the valence shell. So जो valency है element की, ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, और यूजली ये किस चीज़ से डिटरमाइन होती है कि आपके वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. एंड ऑन मूविंग अलॉन्ग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करें पीरियड में तो आपकी वैलेंसी इंक्रीज होगी फ्रॉम 1 to 4. ठीक है, एंड देन डिक्रीज होगी टू 0 फॉर नोबल गैसेस. अगर आप देखें, जैसे हम क्या कहते हैं कि 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि कार्बन तक वैलेंसी 4 रहती है, कार्बन के बाद डिक्रीज़ होती है. तो वो पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं. अगर आप लिथियम से शुरू करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियोन, तो लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम 2, बोरोन 3, कार्बन 4. अब एक बार ये 4 हो गया, 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं हो सकती, ऐसा पढ़ा है हमने. अब ये डिक्रीज़ करेगी. नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1, नियोन विल बी 0 बिकॉज नियोन कंपाउंड ही नहीं बनाएगा, तो वैलेंसी 0.
Fine. And transition metal exhibit variable valency because they can use electron, room outer as well as the penultimate shell. अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो वैलेंसीज होती हैं ये वेरिएबल होती हैं बिकॉज इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो एस ऑर्बिटल के साथ साथ डी में भी प्रेजेंट होते हैं, तो एस और डी दोनों की यूटिलाइज कर सकते हैं, इस वजह से ये वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं. फाइन. दे हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यू कैन से. Now next is the IUPAC nomenclature of element with greater number Z, with atomic number Z which is greater than 100. इम्पॉर्टेंट है, बहुत ईजी है बेटा, कुछ भी नहीं करना, आपको बस डिजिट्स और रूट्स पता होने चाहिए और एब्रीवेशंस पता होनी चाहिए, वो याद है तो आप नेमिंग कर सकते हैं. जैसे द नेम्स आर डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द एटॉमिक नंबर सिंस न्यूमेरिकल रूट्स फॉर 0 to number 1 to 9 एंड एडिंग द सफिक्स em. अब आप क्या करेंगे, जैसे 0 to 9 के नंबर की आपने रूट्स लर्न करनी है. मतलब 0 को हम क्या बोलते हैं, 0 के लिए हम यूज़ करते हैं रूट नील. तो 0 के लिए और 1 to 9 नंबर्स के लिए आपको रूट लर्न करनी है, और रूट लर्न हो जाएगी तो पीछे आपको सफिक्स ऐड करना है em. दैट्स इट. अभी बताऊंगी कैसे. ये 100 से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं, 1 के लिए यूज़ करते हैं रूट un, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 n, ENN. ठीक है ना, ENN. ये 9 के लिए है आपका n. सो नील, उन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, n. अब RUPAC की नेमिंग कैसे करेंगे. अब जैसे आपको गिवन है, इफ़ आई से 101, आपने किया 101, यहाँ गिवन है 101. 1 के लिए आपने रूट किया अन मीन्स उन, 0 के लिए था नील, उन नील, 1 के लिए फिर उन, तो उन नील उन, एंड में लगा देंगे em. तो ये उन नील उन em बन गया. अब मैं इसको पीछे लिख देती हूँ एक बार. सपोज इट इज़ 102 नाउ, तो 1 के लिए हमने यूज़ किया था उन, 0 नील 2 बाय देन em, उन नील बाय em. अब ज़रा हम देखते हैं क्या हमारा डबल एन रहेगा या क्या हमारा डबल आई रहेगा नेमिंग में. सो वी कैन सी हेयर नाउ इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन सी फॉर 102 उन में डबल एन आएगा और बाय em में एक आई कैंसिल हो जाएगा. यानी कि आपको जो भी उन नील em आप लिख रहे हैं या रूट्स लिख रहे हैं, रूट के केस में आपको कुछ भी कैंसिल नहीं करना, एज इट इज़ लिखेंगे. लेकिन जब लास्ट में आप em लगाएंगे तो अगर आई है तो आई यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ करेंगे. मीन्स em डबल आई नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल अगर 103 हो गया तो ये हो गया उन नील, तो ये n कैंसिल नहीं होगा, ये साथ में रहेगा उन नील. फाइन. रूट वाले वर्ड कैंसिल नहीं होंगे. उन नील ट्राई, अब em आ गया तो 2 आई हो गए, अब एक कैंसिल होगा, एक आई आप लिखेंगे उन नील ट्राइम. यहाँ 2 आई नहीं आएंगे बट डबल एन, रूट में कुछ भी कैंसिल नहीं होगा. ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट हो गया 104 अगर, तो ये हो गया उन नील क्वाड em, IUMEM, उन नील क्वाडियम. फाइन. इस तरीके से आप 10 कितना भी कर सकते हैं अगर आपको वर्ल्ड रूट पता है तो. अब देखिए 105 उन नील पेंटियम, 106 उन नील हेक्सियम, 107 उन नील सेप्टियम, उन नील ऑक्टियम, उन नील, देखो 9 के लिए उन नील N, ENNIUM एनियम, 110 के लिए उन नील ईयम, 11 है उन नील ईयम. दिस इज़ 110. आप किसी का भी कर सकते हैं. सी अगर मैं बोलूँ कि आप लिखें 120 का, तो आप कैसे करेंगे. दिस इज़ द उन बाय नील ईयम, उन बाय नील ईयम. तो ये नाम हो गया. ऐसे ही 118 का अगर आपको करना है तो 1 इज़ उन ऑक्टियम, ये नाम हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इजी. दिस इज़ द वर्ल्ड रूट और द नोमेनक्लेचर फॉर द एलिमेंट्स ग्रेटर देन 100. तो ये आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर नाउ. फाइन. Now in the next video I will discuss the next chapter, which is the chemical bonding and molecular structure.